अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद शुबान अंसारी और आप देख रहे हैं तिब्बे शिफा 279 जी। आज का जो हमारा मौजू है वो रसोली, यानी कि जिसकी वजह से बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है, रहम की रसोली। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में आजकल जो औरतें हैं पानी वाली थैलियों और बच्चेदानी रहम की रसोली के अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो मुब्तला हो रही हैं। तो पहले मैंने पानी वाली थैली के ऊपर वीडियो बाय सबूत बना चुका हूँ। आज जो है हमारा मौजू वो रहम की रसोली है, जिसकी वजह से हमारी औरतें जो हैं उनके यूट्रस को निकाल दिया जाता है। औरतों में आजकल जो बच्चेदानी निकालने के वाक़यात बड़ी तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, ज़रा सी ब्लीडिंग होने तो चंद दिनों में अगर ब्लीडिंग ना रुके तो उस चीज़ जो है वो रसोली जो है जिस चीज़ के अंदर होती है, यानी कि रहम में अंदर जो रसोली मौजूद होती है, उसको डॉक्टर जो हजरात हैं वो उसे निकाल देते हैं। तो ज़रा सोचने वाली बात ये है कि जो चीज़ उनसे ठीक ना हो तो उसका इनके नज़र में सिर्फ एक ही हल है कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाए। नाज़रीन, जो रसोली है इसकी वजूहात बनने की सबसे पहले ये कि जब औरतें हमारी आजकल आप जैसे खट्टी चीज़ें, शवारमा, बर्गर, आलू छोले, दही बल्ले, चाट, खट्टी चीज़ें जो हैं जो औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ब्लेंडर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और पेप्सी कोक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, और ये उनको मसला जो है बच्चेदानी में रसोली का बन जाता है। जब बच्चेदानी का मजाज डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चेदानी का मजाज ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे जो नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही औरतों को 2-4 दिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर हज़रात ये समझ लेते हैं कि ये मेरा ख्याल है कि रसोली की वजह से इसे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसकी एक अल्ट्रासाउंड होती है जिसे पेल्विस अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो करवाई जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चेदानी की शेप के अंदर तो ऐसा ज़रा तो नहीं है, या ऐसी कोई रसोली या पानी वाली थैली तो नहीं जो उस मर्ज़ को तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रही है। जी नाज़रीन, आज आपको हम बताएंगे कि रसोली का बग़ैर ऑपरेशन भी इलाज होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका रसोली का हमने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से अल्लाह पाक ने उन्हें सेहत याब किया। हाँ, अगर ब्लीडिंग की शिद्दत बढ़ रही है और उसके बढ़ने के साथ साथ अगर आपके बच्चेदानी के अंदर जो रसोली है अगर उसकी क्वांटिटी हर रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो देखने में ये आता है कि ये कुछ दिनों बाद 2 गुना बढ़ जाएगी, उसका इलाज ऑपरेशन है। फौरी तौर पे अगर आप उसका ऑपरेशन करवा देते हैं, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जी नाज़रीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रसोली के काफ़ी पेशेंट का इलाज कर चुका हूँ। तो अगर आप भी इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं तो आप हमें मिल सकते हैं, या आप हमें एक फ़ोन का रब्ता करके आप हमसे इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि इसका नुस्खा बताया जाए, तो नाज़रीन नुस्खा बताना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, नुस्खा हम आपको बता देते हैं। लेकिन वजह ये है कि अगर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर लोगों ने रहम की रसोली के मुख्तलिफ़ नुस्खा जात दिए हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं हमें भाई उस पर नुकसान हुआ है इस्तेमाल करने से। तो जी नाज़रीन, अगर आप अपने आप को बेहतर फिटनेस करना चाहते हैं, ज़बरदस्त ठीक होना चाहते हैं, तो फिर आप एक बार या मुझे या हम अपने नज़दीक से अच्छे मालिज, अच्छे तबीब, अच्छे हकीम से कंसल्ट करें। तो अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट साथ लेके जाएं, तो आप अपना परमानेंट इलाज करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा रज़ाबाद एड्रेस है, बाज़ार नंबर 1, गली नंबर 9, नज़द खोखरा इल्मी अल हादी दवाखाना फैसलाबाद। मैं सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मरीज चेक करता हूँ। संडे की छुट्टी होती है, आप मुझसे भी मिल सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऑपरेशन करवाने से पहले आप अपनी रसोली का इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।